प्रश्न 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंडन विधि से ज्ञात करें। प्रश्न 1 का पहला क्या है? 125। तो 125 का क्या निकालना है? घनमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंडन विधि से। तो क्या करेंगे? 125 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। अब 125 को अभाज्य संख्या से भाग देंगे तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 25 पचे 125, 5 से 25 बार में लगेगा, फिर 25, 5 से लगेगा, 5 पचे 25। तो 125 का अभाज्य गुणनखंडन क्या हो गया? यानी 125 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 पचे 25, 25 पचे 125। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुना 5 गुना 5। अब क्या कह रहा है? घनमूल निकालने के लिए, यानी घनमूल देखिए इस तरह से लिखते हैं तो वर्गमूल होता है, लेकिन घनमूल निकालना है इसलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो 125 का घनमूल देखिए यहाँ पे जब 3 हो तो क्या समझना है कि घनमूल है ये, यानी 125 का घनमूल निकालना है। तो इस तरह लिख लेंगे। तो 125 का घनमूल क्या होगा? 5 गुना 5 गुना 5 और यहाँ पे लिख लेंगे 3, यानी इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल में 3 में से 1 बाहर कर लेते हैं। तो 5 गुना 5 गुना 5 में से 1 5 बाहर होगा। जैसे वर्गमूल में 2 में से 1 बाहर करते हैं, उसी तरह घनमूल में 3 में से 1 बाहर। जैसे 3 बार 5 है, देखिए 5 गुना 5 गुना 5, तो 1 5 बाहर हो गया, यानी 125 का घनमूल हो गया 5। 125 का घनमूल क्या हो गया? 5। तो इस तरह अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम 125 का घनमूल ज्ञात करेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है 729। क्या है? 729। तो 729 का हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 2 से तो ये विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 दूना 6, 1 इधर गया तो 12 हो गया, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, यानी 3 से 729 को भाग देंगे तो आ जाएगा 243। फिर 3 से कट रहा है, 3 अठी 24, 3 गुना 1 3, 3 अठी 24, 3 गुना 1 3। फिर 3 से लगाएंगे 27 तिया 81, फिर 3 से लगाएंगे 3 नंबर 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9। तो 729 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। तो कितना आ गया? तो हम लिखेंगे 729 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसको लिख लेते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इस तरह से। अब क्या निकालना है हमें? घनमूल। तो घनमूल के लिए इस तरह से लिखते हैं, देखिए 729 का अंडर रूट का चिन्ह देंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो ये क्या हो गया? घनमूल का चिन्ह, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसको लिख लेते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और यहाँ पे 3 लिख लेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है। तो इस तरह से लिख लेंगे इसको। तो यहाँ पे 3 क्यों लिखा जाता है? क्योंकि घनमूल निकालना है। वर्गमूल में कुछ नहीं यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो वर्गमूल में क्या करते थे? 2 में से 1 बाहर, और घनमूल में क्या करेंगे? 3 में से 1 बाहर, यानी देखिए 3 गुना 3 गुना 3 में से 1 3 बाहर हो गया, 3 गुना 3 गुना 3 में से 1 3 बाहर, तो कितना हो गया? 3 तिहाई 9, यानी 729 का घनमूल हो जाएगा 9। फिर से देखिए 3 गुना 3 गुना 3 में से ये तीनों में से 1 3 बाहर, फिर ये तीनों में से 1 3 बाहर। तो घनमूल में 3 में से 3 बार गुना जो
जो भी संख्या का हो रहा है उसमें से एक उसको लिख लेंगे। तो 3 में से एक 3 बाहर हो गया, 3 में से एक 3 बाहर हो गया। तो वर्गमूल में 2 में से एक बाहर करते थे, लेकिन घनमूल में 3 में से एक बाहर करेंगे। ठीक है, तो 729 का घनमूल क्या हो गया? 9। 729 का घनमूल हो गया 9। तीसरा 512। तो 512 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, एक इधर गया तो 2 पचे 10। देखिए 2 दूना 4, एक इधर गया तो 11 हो गया, तो 2 पचे 10 लगाएंगे। फिर एक इधर गया तो 12 हो गया, तो 2 छक 12। फिर 2 से 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, एक इधर गया 16 हो गया, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 से 16 दूना 32। फिर 2 से लगाएंगे 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे 4 दूना 8। फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे 512 का। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे 512 बराबर कितना आ गया? 2 गुना 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 2। तो देखिए कितना बार है 2? 1 2 3 4 5 6। फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस बार इस तरह लिख लेंगे 512 बराबर। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512। क्या निकालना है हमें? घनमूल। यानी इस तरह लिखेंगे। अब घनमूल का इस तरह से चिन्ह होता है। ये हो गया वर्गमूल का, यहाँ पे 3 लिख देंगे तो हो जाएगा घनमूल का चिन्ह। अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 लिख लेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है। 2 गुना 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 2, इस तरह से लिख लेंगे। तो वर्गमूल में क्या करते थे? 2 में से एक बाहर करते थे, लेकिन घनमूल में 3 में से एक बाहर करेंगे। यानी 2 गुना 2 गुना 2 में से 1 2 बाहर। फिर 2 गुना 2 गुना 2 में से 1 2 बाहर। फिर 2 गुना 2 गुना 2 में से 1 2 बाहर। यानी कितना आ गया? 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो 512 का घनमूल कितना हो गया? 8। 512 का घनमूल हो गया 8। देखिए घनमूल में क्या करते हैं? 3 में से एक बाहर करते हैं। यानी 2 गुना 2 में से 1 2 बाहर हुआ। फिर 2 गुना 2 गुना 2 में से 1 2 बाहर हुआ। फिर 2 गुना 2 गुना 2 में से 1 2 बाहर हुआ। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। 512 का घनमूल क्या हो गया? 8। चौथा 1331। 1331। तो इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1331 का। तो 1331 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, 5 से भी नहीं, अभाज्य संख्या से ही लगाना है इसको। 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, सीधा 11 से कटेगा। किससे कटेगा? 11 से। तो देखिए 11 गुना 1 11, 2 इधर गया तो 23 हो गया, 11 दूना 22, एक इधर गया तो 11, 11 गुना 1 11। यानी 11 से 1331 को भाग देंगे तो आ जाएगा 121। फिर 121 को 11 से भाग देंगे तो 11 गुना 11 होता है 121। इस तरह से लिख लेंगे 1331 का अभाज्य गुणनखंड हम इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा 1331 बराबर
11 गुना 11 तो इसका घनमूल निकालना है। तो इस तरह से अगर हो तो क्या समझना है, वर्गमूल। लेकिन जब यहाँ पे 3 लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, घनमूल। घनमूल का चिन्ह इस तरह से देते हैं, इस तरह यहाँ पे 3 लिख करके, तो यहाँ पे लिख लेंगे 11 गुना 11 और यहाँ पे 3, क्योंकि घनमूल निकालना है। तो वर्गमूल में 2 में से 1 बाहर करते थे, लेकिन घनमूल में क्या करेंगे, 3 में से 1 बाहर, यानी 11 गुना 11 में से 11 बाहर हो गया, तो 1331 का घनमूल हो गया 11। देखिए 11 गुना 11 में से 11 बाहर हो जाएगा, यानी 3 बार गुना हो रहा है, तो 3 बार गुना जो भी संख्या हो रहा है उसमें से 1 बाहर कर लेंगे, यानी 3 बार जो भी संख्या गुना हो रहा है उसको बाहर लिख लेंगे। तो 1331 का घनमूल हो गया 11। 1331 का घनमूल क्या हो जाएगा, 11।